यहाँ पे इन्होंने मेरा आधा काम ख़त्म कर दिया। एक तो मैं बोलने वाला हूँ, पहले मैं पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिशन लिया था तो मेरा नाम पूछा गया भानु प्रकाश, बाप का नाम शंकरैया। बाद में पूछा गया मेरा दादा का नाम रंगे गौड़ा। गौड़ा मतलब देवेगौड़ा के रिलेटिव हो क्या? नहीं। तो गौड़ा का मतलब है फार्मर हो, फार्मिंग करो, फार्मिंग तुम्हारा ये मतलब काम रहेगा। न्यूरोसर्जरी ब्राह्मणों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं बोला। मैंने सोचा रैगिंग कर रहा है कोई सीनियर, मतलब लेक्चरर। वो लेक्चरर था मुखर्जी। बाद में 14 साल के बाद पता चला ये कैस्ट सिस्टम क्या होता है, ये वर्ण व्यवस्था क्या होता है, और तब मुझे पता चला ये मनुवाद है 14 साल के बाद, 2018 में। और उसके बाद मुझे लगा सुब्रमण्य स्वामी एक अपनी बेटी को एक मुस्लिम के साथ ब्याहता है, और कौन सा दूसरा एक मतलब आरएसएस वाले अपने मुस्लिमों के साथ शादी करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर जो स्तर पे मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू सब एक है क्या? मतलब ये जो उनका मेल है, मैंने सोचा वो भी रईस लोग हैं तो शायद मेल खाते होंगे। बाद में अब कोविड के टाइम पे मुझे लगा कि न्यूरोसर्जनों के प्यूपिल देखता रहता हूँ, पर कोविड के टाइम पे एक माँ आई और उसके साथ बेटे आया, दोनों इकट्ठा जाके कोविड का इंजेक्शन लिया एक ही वायल से। माँ को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बेटे को बुखार हुआ, हाथ पैर में दर्द हुआ। माँ की आंखें नीले थे, माँ बहुत गोरी थी, और बेटा थोड़ा सांवला था और उसका आंख ब्राउन कलर का था। तो तब मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो जेनेटिक्स में है। तो ये जीन्स का अंदाज़ा मुझे तब आया कि जो ब्लू आयरिस वाले हैं वो यूरोपियंस है, यूरेशियन है, रोमन है, आर्यन, और जो मूल निवासी अफ्रीकन जीन्स वाले ब्लैक आयरिस वाले होते हैं, जो जैसे द्राविड होते हैं, उनके आयरिस ब्लैक होते हैं। तो ब्लू से ग्रीन, येलो, ऑरेंज, बाद में ब्राउन होते होते वो ब्लैक होता है। तो ये अब अपने आप आईने में देख लो आप में कितना रोमन जीन्स है, कितना द्रविडियन जीन्स है, और उसके हिसाब से जिनमें द्रविडियन जीन्स ज़्यादा है वही मर रहे हैं। तो ये जीनोसाइड है, इन्होंने यूज़ किया था, मैं एक्सप्लेन किया। तो जीनोसाइड क्या है? पूरी दुनिया में जिनमें अफ्रीकन जीन्स है वो सब मर रहा है। अगर इजराइल के कुछ वीडियोस आते हैं कि छोटे बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और सडनली हार्ट अटैक होके मर रहे हैं, सभी को चेहरा फ्रीज करके देखो और जूम करो, सभी के आंखें काले हैं। तो हम में भी बहुत सारे ओबीसी के लोग भी है और SC ST में भी है जिनकी आंख की पुतली ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, पर फिर भी उनमें मूल निवासी अस्मिता है, मतलब जो भावना है, पर वो मूल निवासी बनेंगे। पर वैसे उनके जीन के हिसाब से उनको अंदर बुलाया जाता है, आप आ जाओ। क्योंकि हमारे कर्नाटका में ये जो सिद्धरामैया है उसकी आंखें भी लाइट कलर है, वो DK शिव कुमार है उसके आंखें भी लाइट कलर है, और जो SC ST के मल्लिकार्जुन खड़गे है उसका आंख भी लाइट येलो कलर है। तो मतलब है वो हर एक कैस्ट में, हर एक रिलीजन में जो भी रोमन आर्यन जीन्स है उनको ऊपर उठा रहे हैं, उनको मठाधीश बना रहे हैं, उनको ऑफिसर्स बना रहे हैं, उनको मेन एडिटर्स बना रहे हैं, उनको न्यायाधीश बना रहे हैं। तो ये जेनेटिक पॉलिटिक्स है। और ये जेनेटिक पॉलिटिक्स में जो बिल गेट्स एक कमीना है ना, उसके दादा और दादी दोनों नाजी के यूजेनिक्स प्रोग्राम में काम करते थे। तो उनके हिसाब से जो रोमन यूरोपियन जीन्स है वही अच्छा जीन्स है, दुनिया में उनको ही रहना है। तो 300 फैमिलीज रहेंगे, वो पूरी दुनिया में राज करेंगे, और बाकी सिर्फ जो भी इंसान रहेंगे उनके गुलाम रहेंगे। अभी तो सिर्फ 700 करोड़ है, तो 2030 तक 500 करोड़ बनाना है, और 2050 तक 50 करोड़ बनाना है, क्योंकि तब तक तो बहुत सारे रोबोट रहेंगे और मशीन रहेगी, इंसान गुलाम की ज़रूरत नहीं है। समझो भारत की आबादी 130 करोड़ है, और उस पूरी दुनिया में सिर्फ 50 करोड़ बचेंगे, तो हम बचेंगे या हमारे बच्चे बचेंगे या हमारे पोते बचेंगे? कौन बचेगा? तो इतना संगीन मामला है, पर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सच किसी के साथ, मतलब सच को यहाँ पे षड्यंत्र बोला जाता है और प्रोपेगेंडा को सच बोला जाता है। तो ऐसा एक माहौल बना के रखा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे बातें हैं मैं बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए पत्र छपा के रखा है। मतलब 1000 कॉपी बनाया है, 5-5 लेके जाओ, सबको बांटो। पूरी मैंने 10 साल लगाए इसको लिखने में, अब एटलीस्ट मतलब 1 घंटा तो लगाओ उसको समझने में। क्योंकि एक चीज़ है, पहला पन्ना है वो कोविड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, जिसको इंजेक्शन नहीं लेना है, ये वैक्सीन नहीं है, किलर कोविड इंजेक्शन है। जीनोसाइड
द्राविडों को मारने वाला किलर कोविड इंजेक्शन, इसको किसी को लेना नहीं है। और अगर नहीं लेना चाहते हो तो लड़ो, अगर लड़ने की हिम्मत नहीं है तो ये सर्टिफिकेट है, डिजिटली साइन किया हुआ है, इसमें अपना नाम लिखो और प्रोड्यूस करो। और अगर फिर भी नहीं हिम्मत नहीं हुआ तो फर्जी सर्टिफिकेट बना लो, आगे कोई इंजेक्शन मत लेना। और तीसरी बात, ये जो भारत में ईवीएम के लड़ाई में मैं बैमसफ में जुड़ा था, और जब तक ये मनु यंत्र है तब तक हमें सत्ता तो नहीं मिलेगा, पर सत्ता में जो है उनकी नींद हराम करने का शक्ति तो हम में है। उनको कर्म का आईना दिखाना चाहिए रोज। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, अनंत कुमार, जेटली, सुषमा स्वराज, पारिकर ऐसे ही नहीं मरे, उनके कर्म फूट गए इसलिए मरे। और सोनिया गांधी को भी कैंसर हुआ है। मैंने सिद्धरामैया को बोला था 2018 में ईवीएम का सच बयान करो, नहीं तो कैंसर दोबारा आएगा। 2020 में दोबारा आया कोई कैंसर उसको, तो ऐसा हालत है उनका। और अभी मैं बोल रहा हूँ कि अमित शाह को भी कैंसर है, और आगे अब हमारे येडियुरप्पा के पोती आत्महत्या कर गई। मैंने बोला यही कर्मों का फल है। और सिद्धरामैया का बेटा कहीं जर्मनी में जाके उसका पेट में एक पानी का थैला था, वो फूट गया, उसने मर गया। तो बच्चे और पोतों का मरने का भी ये आपका कर्म का फल है। ऐसा उनका आईना दिखाना चाहिए ताकि वो रात भर नींद चैन से सो नहीं पाए। तो ये नहीं, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, ये हमें करना चाहिए। हमें संगठित होना है, हमें कोशिश करना है, रस्तों पे उतरना है, हमें इलेक्शन लड़ना है और ईवीएम निकालना है, पेपर बैलेट करना है। तब तक क्या करेंगे, तब तक उनको भी थोड़ा दबाना चाहिए ना, तो वैसा करना है। और अभी एक इनका मेन षड्यंत्र, एक नया षड्यंत्र है कि कहीं पर भी मतलब दक्षिण एशिया में ये प्रवाह कर रहे हैं, मतलब बहुत बारिश कर रहा है। और यूरोप और अमेरिका में तो फॉरेस्ट फायर हो रहा है, तो कहीं पर भी अनाज नहीं उग रहे। बहुत सारे जगह पे आज इस साल का फसल ही नहीं है, तो पिछले साल का फसल तो अंबानी अदानी ने खरीद लिया सब जगह से। और अगले वाला साल भी अगर बाढ़ आया या अकाल आया तो भी किसी का फसल नहीं रहेगा, तो कौन खाएगा? तो सिर्फ आरएसएस वाले, बीजेपी वाले खाएंगे अंबानी अदानी के गोडाउन से। तो हो या अपने सभी रिश्तेदारों को, जो किसान हैं, उनको बोल के रखना कि जो भी अनाज है मेरे से बांटो, मेरे पास जो पैसा है मैं दे दूंगा। और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे क्लिनिक में मेरा कंसल्टेशन फी 1000 रुपीज़ है। मनुवादी आता है तो 1000 ही है, अगर मूल निवासी आता है तो 500 है। तो ऐसा हमें एक दूसरे का मदद करना चाहिए। मैं बोलता हूँ हमें रेफरल, डॉक्टर्स होके हम रेफर करते हैं। सोचो कोई मनुवादी आपको रेफर करेगा? नहीं करेगा। मेरे पास आते थे प्रॉब्लम लेके, एमआरआई करता था, प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना है, तो वैश्य जाके वैश्य सर्जन से ऑपरेशन कराता है, ब्राह्मण जाके ब्राह्मण सर्जन से ऑपरेशन कराता है, क्षत्रिय जाके क्षत्रिय सर्जन से ऑपरेशन कराता है। ये तो मैं बैकवर्ड कास्ट का हूँ ना, तो आता ही नहीं है। तो ये उनका षड्यंत्र है, हमें समझना चाहिए। हमें उनके ऊपर एक स्टेप जाना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ जुट होके मतलब अपना एक रेफरल सिस्टम बनाना चाहिए, अपना एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बनाना चाहिए, अपना फूड सिक्योरिटी बनाना चाहिए। और अपने जो रिश्तेदार है, जो अपना ज़मीन बेच रहे हैं, उनको बोलो मैं तुम्हें थोड़ा पैसा दे दूंगा अपना कर्ज के लिए या अपना ब्याज के लिए, तो ज़मीन मत बेचो, क्योंकि ज़मीन ही एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी है। और उसके साथ रिफॉरेस्टेशन करना है, ताकि हमें थोड़ा, क्योंकि अगर बारिश प्रवाह आया या अकाल आया तो भी पेड़ रहेंगे, फल रहेंगे, पत्ते रहेंगे, खा के जी सकते हैं, ये अनाज नहीं उगेगा। तो ये सब बहुत सारे विषय है, टाइम कम है, तो एक दूसरे के साथ बार्टर सिस्टम करना है। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे क्लिनिक में, मेरे चेंबर में एक SC/ST का बंदा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो भी बैठ के अपना ऑफिस चला रहा है। एक और SC/ST का बंदा जो फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता है, वो भी बैठ के स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहा है। तो शेयरिंग, अपना रिसोर्सेज शेयर करो, अपना रिसोर्सेज अपनापन में केयर करो, तभी एक संगठन अच्छा बनेगा और ये एक सच्चा भारत बनेगा। और एक मतलब एक दूसरे का हम सहायता कर सकते हैं, और इसी से हम एक अच्छा भारत बना सकते हैं। क्योंकि इनका नारा है जय हिंद, वो हिंद नहीं है, वो उनका हिंदू ब्रांड कंपनी है। तो जय भारत बनाना चाहिए और एक सच्चा दुनिया बनाना चाहिए, जिसमें सभी तंदुरुस्ती से रहे और सभी जिंदा रहे, क्योंकि पता नहीं हम 2050 देख पाएंगे कि नहीं है। तो जय मूल निवासी, सत्यमेव जयते।